इस पूरे इलाके में जिस शख्सियत के नाम का चर्चा रहता है, उस अजीम हस्ती, उस अजीम रहनुमा का नाम ओम प्रकाश सिंह है, जो हमेशा इस गांव के हर घर, हर परिवार के दुख दर्द में शामिल रहते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि रात में अगर कोई भी हादसा रूनुमा होता है और आसपास के किसी जिले में या दूर दराज भी रहते हैं, अगर नहीं भी आए उस दुख में शामिल होने के लिए, नहीं भी उस दुख में शामिल हो रहे, तो वो लगातार फोन से उस मरीज का या उस बीमार का हाल पूछते रहते हैं। ऐसे हसास दिल, गुदास दिल रखने वाले इंसान को जरूरी है कि कुछ मैसेज, कुछ उसके जिंदगी के तजुर्बात और अदब से क्या उनका रिश्ता नाता है, इसका इजहार होना बहुत जरूरी है। मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आएं और चंद अल्फाज तबर्रुकन हम लोगों के सामने पेश करें। इस कार्यक्रम के सदर, अरे ये रहेंगे नहीं तो फोटो कैसे आएगा, कुछ तो यादगार के लिए छोड़ दो। सरवत महमूद खां साहब, हमारे बड़े भाई, हर दिल अजीज नेता, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाई अफजाल अंसारी साहब, हमारे मित्र और बचपन का, हमारी और अशफाक भाई की भेंट अस्पताल से हुई है। अस्पताल में, शमशान घाट में और कब्रिस्तान में, आप समझ सकते हो कि भेंट कितनी कष्ट और यादगार की होती है। भाई अशफाक खां साहब, पूर्व प्रमुख आदरणीय नसीम खां साहब, शहनवाज खां साहब, भाई नसन जी, असलम खां साहब, ओमकार यादव जी, और दूसरे एक ऐसे साथी हैं जिनका नाम मैं बाद में ले रहा हूं। आप जोरदार ताली जरूर बजा दीजिएगा। अतहर रिजवी साहब, ये फतेहपुर नवाब साहब के लड़के, हमारे मित्र, हमारे पार्टी के नेता भी हैं, और बहुत दूर से 12 को देखने, 12 को सुनने और 12 से कुछ ले जाने के लिए आए हैं। इसलिए एक बार जोरदार ताली बजाकर अतिथि के नाम पर साथियों, रिजवी साहब, फतेहपुर कानपुर के आगे नवाब साहब, बहुत अच्छा इनका अपना कुनबा है, लेकिन हमारे इलाके से इनका बड़ा मोहब्बत है, और आप आए हैं और केवल आपके लिए आए हैं। इसलिए हमारा फर्ज और कर्ज बनता है कि हम इनको दिल से कमाल करें। कुबेर तिवारी साहब, शंभू सिंह अकेला, भाई शंभू जी को तो आप जानते होंगे, हमारे पुराने साथी हैं, और हमारे लोकसभा के चुनाव से अफजाल भाई के परछाई का दिन तो कभी कभी छोड़ देता है, ये परछाई ने एक अजीज साथी है। ए बाबू तुम हट जाओ, तुम्हारे लिए सीटी मार रहा। भाई मन्नू सिंह जी, हमारे तमाम कार्यक्रम में बैठे हम कैसर, कलीम कैसर साहब, जिनसे मैं कम से कम 20-25 साल से, एक शानदार शख्सियत है, और भी लोग हैं, शायर और शायरवा साहब। लेकिन मैं एक निवेदन जरूर करूंगा, कलीम कैसर साहब, आज कोताही मत करिएगा। ये 12 बहुत शानदार और बेहतरीन गांव है, दिल खोल कर अपनी बात कहिएगा, 12 महसूस करा देगा कि हम जिंदा और शानदार गांव है। इस पर ये आपके आने वाले कल और आने वाले दिन में महसूस होगा। इस इलाके के बुजुर्गों, नौजवानों, इस इलाके के मालिकों, पत्रकार साथियों, और जिनके कानों तक मेरी गूंज और आवाज पहुंचती है, सभी साथी का मैं सभी, अशफाक भाई का तो पहले ही नाम लिया यार, मैंने सबसे पहले ही नाम लिया।
शायद लग रहा है कुछ सोच रहे होंगे। मैंने कहा कि मेरी पहली मुलाकात अस्पताल में भाई अशफाक साहब, जो इस कार्यक्रम के शानदार शख्सियत है और सही है। इस कार्यक्रम में अशफाक भाई और नसन ने जो 12 की पहचान बनाने का काम किया है, कि बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और अपनी बात सुनाने और आपके बीच अपनी बात कहने। और जो इस समय का दौर है, आजाद भारत में जिस दौर में हम लोग गुजर रहे हैं, कलीम कैसर साहब, ये तो कभी इस मुल्क में आक्रमण भी हुआ था, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी हो या बाहर के लोगों ने भी इस मुल्क में जब कब्जा किया था, तभी यह दुर्दशा नहीं हुआ था जो दुर्दशा वर्तमान में इस देश में है। अपने ही धन का मालिक अपना नहीं रह गया है, ये कभी नहीं हुआ था। और ये सही है कि आज का जो शाम है, शहीदों के नाम पर शहादत और शहीदी, ये मामूली चीज नहीं है। बहुत मेहनत और मशक्कत के बाद इंसान का जन्म पैदा होता है। इंसान लेकर इस देश में फरिश्ता भी जब धरती पर आते हैं तो इंसान बनकर आते हैं। और 30,000 दिन, 30,000 दिन का मतलब 82 बरस, और फिर दुनिया से जाना है और पुनः आना नहीं है। ऐसे समय में जिस दौर से देश गुजर रहा है, भाई अफजाल साहब ने थोड़ी सी बातें, अफजाल भाई मेरे उस्ताद हैं, सबको सिखाए, सैर हमको नहीं सिखाए बोलने का, तो उस्ताद तो कहीं ना कहीं कुछ कला करता है। उस्तादी का मामला है। कलीम कैसर साहब ये हमको सब कुछ सिखा दिए, लेकिन कहे बाबू ये नहीं सिखाएंगे, इसके सिखा देंगे तो सारा सब कुछ माल मेरा लुट जाएगा। इसलिए मैं कहूंगा कि आज 12 के लोगों कुछ कहना नहीं है, केवल मुझे याद दिलाने आए हैं। नदी के किनारे का गांव अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है। कलीम कैसर साहब, यहाँ के नौजवानों की जब आप हाइट देखेंगे, लंबाई चौड़ाई, तो आप महसूस करेंगे कि यह जिंदा दिल। इसी के बगल में गहमर है, इसके बगल में बिहार है, उस पर जाइएगा तो बीरपुर शेरपुर है। तो तमाम इस खित्ते के एक शानदार इतिहास है। इसके बगल में शेरशाह सूरी और हुमायूं का युद्ध भी हुआ है इसी सरजमी पर। इसलिए कहूंगा ये सरजमी मामूली सरजमी नहीं है, इतिहास की सरजमी है और 12 के लिए आज तारीख का दिन है। इतनी बड़ी जलसे में इतनी बड़ी हुजूम, जहां बुजुर्ग भी आया है, नौजवान भी आया है, नौनिहाल भी आया है। और कहूंगा भाई अशफाक साहब, मैं आपको धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। इस तरह का जलसा तो मैं सोचा ही नहीं था। मैंने अफजाल भाई से कहा कि अब अशफाक भाई बंबई में रहते हैं, बंबई जमाने से ऊपर है, तो कुछ तो 12 में जमाने से ऊपर जरूर दिखाई देगा। और जब यह देखे जलसे में, भाई शंभू ने कहा बड़ा टनाटन है, हमने कहा नदी इस पार का मामला है, काश नदी उस पार का मामला होता तो अल्लाह जाने क्या होता। इसलिए हम लोग को तो आप लोग नदी के उस पार वाले, इस पार वाले को पता ना कहा छुआछूत के रोग में फंसाए रहते हैं। इसलिए मैं कहूंगा आज का दिन, एक बात और कहूंगा, जिस बात को भाई अफजाल साहब ने कहा, जब आदमी एक दूसरे के नजदीक आता है तो उसका मजा कुछ और होता है, और जब एक दूसरे के दूर होता है तो उसका मजा कुछ और होता है। इसलिए कहूंगा शहीदों के नाम पर है। और सही कह रहा हूं साथियों, इस दुनिया की तवारीख और इतिहास को उलट कर देखोगे तो ऐसी शहादत कम मिलेगी जो हिंदुस्तान के सरजमी पर मिली है। अशफाकुल्लाह का, रोशन सिंह और भगत सिंह याद करना। भगत सिंह को जब लाहौर के न्यायालय ने फांसी दिया था, और फांसी देने के बाद जब भगत सिंह न्यायालय से जेल जा रहे थे, कई प्रयास हुआ चंद्रशेखर आजाद द्वारा कि भगत सिंह को हटा दिया जाए। लेकिन आप जानकर इस बात को महसूस करोगे कि जब जेल के अंदर गए तो भगत सिंह का वजन कुछ और था, और जिस दिन इस देश में दुनिया से जाने का,
जिस दिन फांसी के फंदे को चूमकर भगत सिंह जा रहे थे उस दिन उनका वजन बढ़ गया था। ये है इस देश के शहीदों के इतिहास, ये है इस देश के नौजवानों का इतिहास। जानते थे कि भगत सिंह अब हम धरती पर दोबारा नहीं आएंगे, जानते थे कि कल आने वाले हमारा रोशनी चश्मो चराग खत्म हो जाएगा, लेकिन साथियों भगत सिंह ने मातृ वतन भारत माता के लिए मरने के लिए, जैसे भाई अफजाल भाई ने कहा कि सबको नसीब नहीं होता है इस मिट्टी के लिए, अपने देश के लिए, अपनी मां के लिए मरने का, तो शहीद वो नहीं होते। हम लोग चाह कर भी कि कह दिया जाए कि शहीद हो जा, शायद नसीब न हो। इसलिए आज का दिन, आज का शाम शहीदों के नाम है। इसलिए कहूंगा बारा के शानदार साथियों, इस इलाके के मालिकों, मैं बार बार कहता हूं बारा एक जिंदा गांव है जिसमें हर तरह के लोग अपनी बातों की जबानों का इतना शानदार होते हैं कि इतिहास में कहीं न कहीं कैद होता है। इसलिए कहूंगा जब इस मंच के लोग, शायर, कभी साथी कुछ कहें तो केवल वाह वाह तो करना है यार। खाना वाना खा के आए ही होगे, नहीं आया? आया जो नहीं आया उसको धीरे से मेरे पास आ जाना, हम टाफी लाए हैं। लेकिन ये जान जाओ शीशी का दूध और टाफी बहुत दिन तक चलता नहीं है। इसलिए आज कहूंगा आज के रात इन शायर साथियों के नाम पर वाह वाह कर देना और इतनी ताली बजाना कि यहां से जितने लोग आए हैं जाने के बाद भी जब सोए तो 12 की ताली की आवाज उन्हें सुनाई दे। ताली दो तरह की होती है, याद रखना 12 के लोग, एक मर्द ताली बजाता है और दूसरा अमित शाह वाला, जहां सीना और कमर दोनों बराबर होता है। उतना ही नहीं हो पाता है कि मर्द है कि औरत है। ऐसा कहे बोलते हो सियार टाइप या मर्द टाइप ताली बजाओ। आप आए हो फील्ड में, मैदान में, इस तरह बोलोगे तो पड़ोसी भी कहीं से होगा तो चला आएगा, कहीं बिरादरी तो नहीं आ गई है। इसलिए ताली इतनी जोर बजाना कि कलीम कैसर साहब अपनी बुढ़ापा में रिटायर हो चुके हैं, डेंट पेंट वाले। इसलिए कह रहा हूं कि ये आज का दिन, आज हम भी तबीयत से सुनने आए हैं। मैं अफजाल भाई से भी कहूंगा, ये कहते हैं प्रकाश थोड़ा दवा खाना है, जाना पड़ेगा, लेकिन मैं इनसे भी निवेदन करूंगा और कहूंगा ईमानन आज का दिन मामूली दिन नहीं है और आज का शाम शहीदों के नाम है। ईमानन कहूंगा 12 के नौजवानों, इतनी ताली और आवाज देना कि इस देश पर बैठने वाला शायर याद करे कि गाजीपुर का अंतिम गांव के खित्ते के लोगों ने जितनी शानदार ताली बजाकर स्वागत किया, इतिहास में न कभी मिलेगा, न इतिहास में कोई इस तरह का देखने का काम हुआ होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः भाई अशफाक साहब, रिजवी साहब हमारे मित्र हैं और मैंने बताया कि नवाबों के परिवार से ताल्लुक रखते हैं, बहुत अजीज, बहुत शानदार शख्सियत है। इसलिए कहूंगा कि 12 में आप आए हैं तो मैं कहूंगा रिजवी साहब देख कर जाइएगा। आप उसर के मर्द हैं, हम लोग धनखर के मर्द हैं। अबे उसर नहीं समझ में आ रहा है, हो कर रहे हो, ताली बजाकर स्वागत कर दो कि उसर में पेड़ भी, ताली बजाओ ताली। अच्छा हम ना ताली बजेबे तो हाउ वाला कह दे, पट दे, ताली बजा दो, ताली बजा दो, कम से कम लगे कि ताली बजा रहा। हाँ, इसलिए कह रहा हूं कि आज हमारे मेहमान हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बड़ी उम्मीद से विदा ले रहा हूं कि डैश से ये ना कहना पड़े कि आप जोरदार ताली बजाओ और वाह वाह कहो, लगे कि 12 के लोग तबीयत वाले लोग हैं, जिसको पसंद कर लेते हैं, दिल से पसंद करते हैं और उस सीमा तक उसको मदद करते हैं जिस सीमा तक कोई उम्मीद नहीं करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाज।